जिसको इतने दिन जॉब करने की बुद्धि नहीं सीखी, जॉब भाई अंदर की कैसे आर्ट आएगी, मेरे अंदर इतनी आर्ट है तो मैं क्या करूँ, ये साथ था। भक्त तो पहले भी लगा सब तक, जब तक व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाएगा, हमेशा बोले ठाकुर ने गीता में कहा है, जो अपने आप को मेरे को सरेंडर करता है उसके जीवन का सेम बार मैं उठाता हूँ। उसके बाद भगवान ने आगे हेल्प की, कन्हैया की एंट्री बाद में भी कि पहले बड़ी, बताओ पहले तो आया पर पता नहीं वो चीज नहीं, दुखों में जब वो शरण में गई उसके बाद ठाकुर की क्या है, परमात्मा ने ऑब्जर्व करना होता है, इससे पहले नहीं बताया, पहले तो खाली घुमाया। परमात्मा ने उसको हेल्प करना कब शुरू की, जब वो शरणागत हुई। ध्यान आया? दुख तो पहले भी था पर हमारे जीवन में भी है ऐसे, फिर हमको प्रकृति साथ देना शुरू करती है। जब फिर हमारे को परमात्मा की शरण में जाते हैं, प्रकृति हमको साथ देना शुरू करती है, उसके बाद हमको अपना छल कपट झूठ जो भी चीजें अवगुण है ना, उसको क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। हम परमात्मा की शरण में जाए, प्रकृति हमको साथ भी देने लगे, उसके बाद भी हम क्या करें, छल कपट सब करने लगे, तो फिर परमात्मा बोलेगा अब कुछ नहीं होगा, अब तू जा, तेरा काम करता। भगवान हमको यही बोलते कि दुनिया साथ दे, हमने कहा ना तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा बेसहारा। कितने साल है सुनीता बहन आज? 6 साल, 7 में तो सब 6 पूरे 7 साल पूरे हो गए। इनके लिए बोले 7 साल में एंगेजमेंट कर, देखो कैसे फिर परमात्मा ने कहाँ पहुंचाया है, कहाँ पोजीशन थी, क्या कार्य। शरणागत हो, मैं सबको यही चीज बोलती हूँ कि आप टोटली सरेंडर कर दो अपने आप को। सरेंडर का मतलब है कि एक ही से फिर यहाँ वहां भटकना क्या कर दो, छोड़ दो, कहीं भी नहीं, बस सत्संग है, सत्संग में जाना है बस, और चीज कुछ भी नहीं, सारे संशय भ्रम हटा के एक की ही शरणागति। लेकिन तो परमात्मा ने देखो छोड़ा, साथ दिया कि नहीं दिया, हर पर हर मुश्किलों में कैसे न उठाया। उसके बाद नियम है, कभी अपसेट होते हैं तो या अपसेट होते हैं तभी मैं इनको बोले अपसेट मत रहा करो, कोशिश करो, सच्चे बनो, पुरुषार्थ करो, अपने आप तुम्हारा दुकान भी चलेगा, तुम्हारा घर भी चलेगा, तुम्हारी प्रकृति भी, कुछ नहीं रुकेगा। हम मर जाएंगे ना तो भी चलेगा। मैं तो सबको बोलती हूँ, मर के देखो एक दिन, चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ? एडमिट हो जाए 5 दिन 10 दिन हॉस्पिटल में, गाड़ी चलेगी कि रोकेगी बताओ? इसकी रुकी है तो हमारी रोकेगी। और हम क्या हो जाता है, कभी कभी मन के चोर बन जाते हैं कि यहाँ बैठना है वहां बैठना है। कल कृष्णा में का मैसेज आप सबने सुना था ना, पहले मुझे कॉल किया था, मैंने तो मैसेज आपको बाद में देखा, कॉल किया था। मतलब हम छोटा मोटा कस्टमर आता है ना, 10 रुपए 20 रुपए के लिए भी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं सत्संग। 20 रुपए कोई बड़ी बात तो नहीं है। अब 20 देखो ना 50 देगा ना, दिशा देखो आती है ना, नहीं आती तो क्या, ये भी 1000 मांगे बना सकती ना, नाम दो खा सकती ना, पर क्या। मैंने इसको बोला तू जहाँ भी रह, नजदीक रहती है तो तू कोशिश करना कि वीक में क्या करूँ। दिन सेवा के लिए भी, स्पेशल सेवा के लिए आई थी, इसकी बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और ये हमारे अनुभव के लिए बोलती हूँ मैं। देखो कि भगवान बता दे सत्संग में जाने के बाद हमको प्रैक्टिकल की ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये व्यक्ति कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो मैंने उसको बोला, मैं जहां जहां तुम परमात्मा को बोलते हो दुख वहां आते हैं। जहां से तुमको दांते मिली ना उस परमात्मा को तो क्या करना है, सिर पर रखना चाहिए कि मैं काबिल नहीं था, गुरु जी ने मुझे काबिल बनाया। मुझे बोलना नहीं आता था, 10 जने के बीच में बैठना नहीं आता, उठना नहीं आता था, कुछ आता नहीं था। इस दर से मैंने क्या किया है, सब कुछ सीखा। क्या नहीं मिल रहा है, और भी मिलेगा, और सब कुछ मिलेगा। तुमको परमात्मा अपना रूप ही बना देगा, पर तुम्हारी जितनी, मैंने बोला था ब्रह्मांडिकता, हमारी जितनी काबिलता परमात्मा हमको वैसा बनाएगा। एक लड़का था 14-15 साल का, उसके माता पिता मर जाते हैं, बेसहारा बन जाता है, अकेला बन जाता है।
कोई नहीं होता है। जहाँ जाता है कोई रखने के लिए तैयार नहीं, कौन रखता है? एक दिन सोचता है मुझे ही कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, पर मेरे पास है तो कुछ नहीं, मैं क्या करूं, कहां से खाऊं? भीख मांगता हूं तो कभी मिलती है तो कभी नहीं मिलती, भूखा रहना पड़ता है। एक बार कहीं जाता है जंगल में तो उसको घास दिखता है, बोलते आज के बाद क्या करूंगा, ये घास बेच के ही मैं अपना ये घास बेचूंगा, और तो मेरे पास पैसे ही नहीं, ये सामान खरीदूं और बेचूं, पर घास से क्या है, फालतू की पड़ी है। लोग खेतों में घास क्या करते थे, साइड में रख देते हैं, तो मैं घास क्या करूंगा, बेचूंगा जो मुझे मिला। तो फिर जो हरी हरी अच्छी अच्छी घास थी ना, वो निकाल के बेचने के लिए निकलता है। सोचते कहाँ बेचूं, कौन लेगा मेरे से? तो इधर उधर घूमता है तो राजा के महल के पास घोड़ों का तबेला होता है। घोड़े होते हैं ना, घोड़े तो घोड़े घास खाते हैं, सबको पता है? तबेला होता है। तो वो देखता है और वहां जाता है, तो वहां का जो घोड़ों का ध्यान रखने वाला होता है ना, उसको बोलता है कि मेरे को ये घास चाहिए। तो बोलता है हमारे राजा के पास तो ऑलरेडी है, तेरा घास हमको नहीं चाहिए। तो बहुत ही क्या करता है, उसको मेहनत करता है कि मेरे माता पिता मर गए, मेरे को खाने के लिए नहीं है, अब मेरे पर कृपा करो। और अब मैं देखो तो सिर्फ मेरा बहुत अच्छा घास है, आप देखो। तो वो जो घोड़े की संभाल करता है ना, उस पर रहम करके उसका घास क्या करता है, ले लेता है। और जो घास बड़े भाव से देता है ना, तो घोड़े भी वो घास बड़े भाव से चाव से खाते हैं। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ये घास देना इसका रूटीन बन गया। तो जो घोड़े की संभाल वाला था ना, वो उसको बोलते हैं खाली 5 रुपया दूंगा। कितना दूंगा रोज का? मतलब कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी शुक्र है मेरे पास कुछ नहीं था, मैं भीख मांगता रहा, भीख भी मुझे नहीं मिल रही थी, शुक्र है मुझे तो 5 रुपए में भी शुक्र मनाने लगा, शुक्र है मुझे 5 रुपए तो मिल गए। तो उसके घास खाते खाते घोड़े के अंदर भी एनर्जी आ गई, क्या लगा, ज्यादा दौड़ने लगा। जब वो पुरुषार्थ किया ना, उसके घोड़े क्या होने लगे, उष्ट पुष्ट होने लगे। 10-15 दिन 20 दिन ऐसे किया। फिर एक बार फिर बोलता है कि मेरे पास है ना, फिर घोड़े में जब देने आता है ना घास घोड़ों को, तो जो घोड़ों को रखवाला है ना, उसको बोलता है कि मेरे पास टाइम बहुत है, पर मुझे पैसे और भी चाहिए, अगर आप मेरे से घास भी लेते हो ना, एक कृपा और करोगे? बोले क्या? बोले आज के घोड़ों को नहलाने धुलाने का काम मुझे दो, मैं करूँगा। तो बोले हमारे हाथ में नहीं है, तो हमारे राजा के हाथ में, हम राजा से पूछ के रखूंगा, कल तो आना, वो जो भी होगा तेरे को जवाब देंगे। तो जाता है, तो दूसरे दिन वापस आता है, तो पूछता है आपके राजा ने क्या जवाब दिया? और राजा ने बोला कोई बात नहीं, इसको ये काम दे दो, सेवा दे दो। इतनी अपनी सच्चाई से बात कहाँ कहेगी, इतनी प्योरिटी से वो घोड़ों की क्या करने लगा, संभाल करने लगा, सेवा करने लगा। ये इसकी सेवा तो थी, करता ही था, पर जो घोड़ों की गंदगी थी ना, वो उसके हिस्से में नहीं थी, वो उसके काम में नहीं थी, फिर भी वो क्या करता था, जानते ना, सच्चाई की बात चल रही। वो इसके हिस्से में तो क्या थी, खाली घोड़ों का नहलाना और इसके पैसे मिलते, पर जो घोड़ों की गंदगी थी ना, वो भी उठाता था, वो भी साफ करता था, पूरा क्लीन कर देता था। तो जो घोड़ा का रखवाला ना, उसको बोलते अब से तेरे को 5 रुपए नहीं, तुझे डायरेक्ट 20 रुपए देंगे। क्या देंगे? वैसे तो 10 बोला था देने के लिए, लेकिन तेरी ईमानदारी, तेरी मेहनत देकर अब तुझे कितना देंगे? सोचो, कुछ भी नहीं। 5 से कहाँ पहुंचा? 5 से कहाँ पहुंचा? 20 रुपए, तुझे 20 रुपए देंगे। एक दिन राजा को जाना था कहीं, और आता है और घोड़े की जो रखवाली करता है, उसको बोलता है घोड़ा बाहर निकालो, आज मुझे कहीं जाना है।
तो जैसे ही घोड़े को बाहर निकाले, घोड़ा देख के राजा क्या हो जाता है, खुश हो जाता है कि आज तक तो इतने घोड़े क्लीन देखे ही नहीं, इतने उष्ट पुष्ट मैंने अपने घोड़े देखे ही नहीं, ये तो बहुत अच्छे घोड़े की हैं। आज इसकी पगार क्या कर दो, आज से इसकी पगार सीधी 100 रुपया कर दो रोज की, कितना दे दो इसको, उसका रोज का 5 से काम पहुंच गया, 100 रुपया पहुंच गया, ये खुश हो गया। व्यक्ति 100 कमाता है ना तो व्यक्ति के अंदर और मेहनत जागती है कि मैं और मेहनत करूं, क्या करूं और आगे बढ़ूं। जिसको 100 रुपए मिलते हैं तो उसको लगता है कि वाकई राजा मेरे काम पर खुश हुआ है। तो फिर इस घोड़े के रखवाले को बोलता है कि मुझे और भी दिन को, तो मैं पूरे दिन तो आपका काम करता हूँ, आपके यहाँ आता हूँ, घोड़ों की सेवा करता हूँ, पर मैं ऐसा चाहता हूँ कि रात को भी मैं क्या करूँ, रात को भी मैं कुछ काम करूं, जाके मैं और आगे बढ़ूं और कमाई करूं। तो वो घोड़े का रखवाला बोला ठीक है, मैं राजा से पूछ के कि बताऊंगा। आता है, बोले आप अब से तुम हमारे पहरेदार का क्या करेगा, तो बहुत बड़ी शिक्षा, ध्यान से सुनना, आज के बाद तुम क्या करेगा, पहरेदार का काम करेगा, पहरा देगा। देखो रात का काम चाहिए, वैसे भी हमको चौकीदार की क्या है जरूरत है, तो राजा के महल में क्या करेगा, चौकीदार का काम करेगा। बोलता है ठीक है, चौकीदारी का